उससे पहले लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उसको पूरे बहुमत की और स्पष्ट बहुमत की सरकार, बड़े बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव, इन तीन चुनावों में कुल जीती हुई सीटों को जीत ले तो भी वो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिली सीटों के बराबर ही नहीं आ सकती, लेकिन उसके बाद में भी जश्न का माहौल बना करके और अपने आप को विजयी हो ऐसी भूमिका में दिखाने का काम करें। मुझे किसी ने पूछा एक दिन, विजयता ने पूछा, नाम से कह सकते हैं, मुझे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में थोड़ा मायूसी का माहौल है और कांग्रेस पार्टी के लोग जश्न मना रहे। तो मैंने उस दिन कहा था कि दीदी, मैं और मेरी बड़ी बहन जो है वो दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी क्लास में। मेरी बड़ी बहन को हर साल जो है पहली क्लास से लेकर के हमेशा ही 100 में से 99 नंबर आते थे, 100 में से 100 नंबर आते थे, 100 में से 98 नंबर आते थे और अपने तो बड़ी मुश्किल से पास होते थे। तो मेरी दीदी को 7वीं क्लास में जो है वो उनको 95% मार्क्स आते। सारे घर में मायूसी का माहौल था और मुझे गलती से उस समय 5वीं में पढ़ता था, गलती से उस समय मेरे 70% नंबर आए थे। सारे मोहल्ले वाले मिठाई बांट रहे थे। तो कांग्रेस की हालत जो है वो मेरी जैसी। कांग्रेस में पहली बार 99 सीटें जीतने के बाद वो इस तरह से प्रदर्शित कर रहे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीन प्रदेशों में मिलाकर के 64 सीटें, 64 सीटों में प्रत्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ी। 64 में से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। देश के कुल 32 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में से 9-11 जगह 100% सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली और कांग्रेस 9 से ज्यादा, 11 से ज्यादा जगहों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको पूरे देश में पैन इंडिया देश की जनता ने इस 2024 के चुनाव में भी अपना समर्थन दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल तक और सुदूर गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक भारतीय जनता पार्टी को देश के हर कोने में देश की जनता ने आशीर्वाद देकर के और पैन इंडिया पार्टी की तरह जो है एक बार फिर देश की जनता ने पहचान दी। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, ये जो कांग्रेस की 99 सीटें मिली है, इनका आकलन करने की आवश्यकता है। ये 99 सीटें उन प्रदेशों में मिली जहां कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनकी सहयोगी के रूप में उनके साथ में खड़ी थी। अन्यथा अधिकांश प्रदेशों में जहां डायरेक्ट फाइट थी वहां कांग्रेस पार्टी हार करके किनारे पर खड़ी हुई, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पे जश्न का माहौल बना करके वो अपने आप को विजेता घोषित करने या प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, चुनौती बहुत बड़ी है और मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हमें दोहरा आशीर्वाद दिया। और जैसा अभी आदरणीय सीआर चौधरी साहब कह रहे थे कि प्रदेश की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया, देश की जनता ने सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया और इन दोनों आशीर्वाद के साथ में हमारी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी दुगनी बढ़ जाती है। मित्रों, इसी के साथ साथ में जिस कांग्रेस पार्टी ने 1975 में आपातकाल लगा करके लोकतंत्र की हत्या की, संविधान को तार-तार करने का काम जिस कांग्रेस पार्टी ने किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने 25 जून 1975 को एक रात में संविधान को किनारे करके 1,25,000 लोगों को, देश के जो लोगों को है वो जेल के पीछे सीट दिया। ये सारे पत्रकार मित्र भी कुछ यहाँ खड़े थे। सारे पत्रकार मित्रों को भी इस बारे में कहना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई देने वाले लोगों ने इस देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को भी एक कोने में खड़ा कर दिया था। वो लोग आज लोकतंत्र की जो है दुहाई देते हुए संविधान की किताब को लेकर के अपने झूठे स्वांग करते हुए दिखाई देते हैं। ये झूठा नैरेटिव खड़ा करने का एक और प्रयास जो है वो देश की जनता के सामने वो कर रहे हैं। जिन लोगों ने संविधान की हत्या करने का पाप किया, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का पाप किया, जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार करने का काम किया, जिन्होंने संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकारों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप चुनी हुई सरकारों को आर्टिकल 356 अप्लाई करके जिन्होंने सरकारों को गिराने का पाप किया,
वो लोग आज संविधान की दुहाई देकर के संविधान को बचाने के रक्षा करने का ढोंग करते हुए दिखाई देते हैं। इस विषय को धरातल तक लोगों के बीच में ले जाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि ये जो झूठ की लड़ाई चल रही है और इस झूठ की लड़ाई के चलते हुए जिस तरह का नुकसान हम सबके ने देखा है, ये नुकसान आगे न हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को द्विगुणित उत्साह के साथ में और दोहरी ऊर्जा के साथ में काम करने की आवश्यकता है। ये परिवारवादी पार्टियां जिनके लिए केवल परिवार और परिवार का हित ही एकमात्र जो है लक्ष्य है, चाहे वो कांग्रेस होगी या कांग्रेस के साथ में इस इंडिया अलायंस में जुड़ी हुई जितनी पार्टियां, वो सब पार्टी